Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Debojit, and today we will continue the chapter Anti-British Rising and the Peasant Revolt in Assam. ठीक है, and this is the part 4 of the chapter. अगर आप पहले किसी भी पार्ट कंप्लीट नहीं किए यूट्यूब से तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 4 पे आना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट पार्ट जो डिस्कस किया था हमने, दैट इज पार्ट 3. वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ पीजेंट रिवोल्ट हुए थे उस टाइम पे. ठीक है, उसका कारण क्या था, किस वजह से हुआ था. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1850s के बाद और कौन सा पीजेंट रिवोल्ट हुआ असम में. ठीक है, किस वजह से हुआ और उसका जो नतीजा था वो क्या निकला, वो देखने वाले हैं हम. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक फुलगुरी धेवा बोल के एक रिवोल्ट हुआ था असम में. ठीक है, तो उस रिवोल्ट पे जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो मोस्टली तिवा कम्युनिटी के लोग थे और ब्रिटिश से कुछ अपना मांगे रख रहे थे. ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि ब्रिटिश का जो एक ऑफिसर था सिंगर बोल के, उसको कैसे मारा गया था. ठीक है, उसको कोलोंग रिवर में फेंका गया था. तो ये जो फुलगुरी धुआ इवेंट हुआ था, एक्चुअली इसका जो इम्पोर्टेंस है असम हिस्ट्री में वो किस प्रकार से है वो डिस्कस करने वाले हैं आप. ठीक है, देखो, The importance of Fulguri Dhewa in history. The voluntary participations of the Lalung Tiwa ethnic community and the Kaibarta fishing community in this revolt gave it as a mass character. देखो, पहले भी हमने देखा था मनीराम देवन जी ने भी ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था, लेकिन उस रिवोल्ट में कुछ गिने चुने ही लोग थे. ठीक है, उतना मास पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था इन केस ऑफ मनीराम देवन के रिवोल्ट में. लेकिन ये जो फुलगुरी धवा रिवोल्ट हुआ था, इसमें हर तरह के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे. ठीक है, जैसे लालुंग कम्युनिटी के जो लोग थे उनका भी पार्टिसिपेशन था. काईबाटा जो फिशिंग कम्युनिटी है एक, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते थे. तो ये एक मास मूवमेंट था, हर तरह से जाति से हर धर्म से लोग आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे. ठीक है, द पीजेंट वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द अदर क्लासेस ऑफ पीपल. द educated elite Assamese middle class, exploited by the increase in the land revenue businessmen, and some Mauzadar, though indirectly extend their support to the rebel. ठीक है, और ये फुलगुरी धवा रिवोल्ट में कुछ असमीज मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था क्योंकि उनका भी लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था. कुछ बिजनेसमैन थे, वो लोग भी ये कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे जो ये स्टार्ट किया था फुलगुरी धवा. एंड सम मौजादार, कुछ मौजादार भी डायरेक्टली तो नहीं कर सकते क्योंकि दे आर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इनडायरेक्टली भी उन्होंने इस रेबल को सपोर्ट किया था एंड फुलगुरी धवा को सपोर्ट किया था. ठीक है, तो ये पहली बार था कि एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे. ठीक है, उसके बाद सेकंड, द फुलगुरी रिवोल्ट वाज एन एग्जांपल of the common people's attempt to free themselves from the clutches of British imperialism. ठीक है, और एक फुलगुरी धुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पीपल जो असम के कॉमन पीजेंट लोग थे या फिर कॉमन पीपल थे, उनका एक अटेम्प्ट था कि किसी तरह से ब्रिटिश ने जो अत्याचार के हमारे खिलाफ, जो लैंड रेवेन्यू इंक्रीज किया, नए नए कानून लाए, ठीक है, उसको खिलाफ आवाज उठाना और ब्रिटिश के चंगुल से हमें असम को आजाद दिलाना है. ठीक है, तो ये पीपल का एक अटेम्प्ट था टू फ्री देमसेल्फ. ठीक है, उसके बाद फुलगुरी पीजेंट रिवोल्ट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर द पीजेंट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द असम टू थिंक अबाउट देयर माइजरीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. देखो, एक जगह पे पीजेंट रिवोल्ट हुआ तो पूरे असम के जितने भी पीजेंट लोग थे उन्होंने भी समझा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है ब्रिटिश के खिलाफ. ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं जिसके बदौलत हमें प्रॉब्लम हो रही है. एंड उन लोगों ने भी ऐसा कुछ रिवोल्ट का प्लानिंग किया इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है, फुलगुरी धवा जो रिवोल्ट हुआ था उससे इंस्पिरेशन लेके वो लोग भी अपना अपना रिवोल्ट करने लगे. एज ए रिजल्ट, a few years later, the peasant of various area of Dorong and Kamrup district raised the banner of a series of revolt against the oppression and deprivation by the British government. उसके बाद उसी से ही इंस्पिरेशन लेके, जैसे दोरोंग का पीजेंट्स हो गया, फार्मर लोग हो गया, कामरूप डिस्ट्रिक्ट का फार्मर लोग हो गया, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट स्टार्ट किया था, कंटिन्यूअस रिवोल्ट स्टार्ट किया था. ठीक है, उसके बाद देखो पीजेंट रिवोल्ट ऑफ लोअर असम. अब देखो लोअर असम में भी पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट होना
चालू कर दिया था वो लोगों ने। ठीक है, क्यों किया था वो भी देखते हैं अब। Even after the Fulguri peasant revolt, the British government did not take any measures to wipe away the miseries of the peasant, nor did they learn any lesson from this incident. देखो, सबसे पहले तो फुलगुरी धावा की जो रिवॉल्ट हुआ था उसका कारण था कि पॉपी कल्टीवेशन में बैन कर दिए थे वो लोग। एंड ब्रिटिश ने क्या किया था, तामुल पान में टैक्स लगाने की बात कर रहे थे, तो जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्ट किया। ठीक है, लेकिन एक रिवॉल्ट होने के बावजूद भी ब्रिटिश ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जो कि आने वाले फ्यूचर जो रिवॉल्ट होने वाला उसको रोक सके। ठीक है, और पीजन का जो माइजरीज है, उनका जो प्रॉब्लम है उनको नहीं समझा। ठीक है, और जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था उससे कोई लेसन भी नहीं ली, तो ब्रिटिश अपने कामों में लगा हुआ था। वो लोग जो पीजेंट्स थे उनका जो रिवॉल्ट था उस पर ध्यान भी नहीं दिए थे, उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी नहीं किए थे। ठीक है, इन 1868-69 लैंड रेवेन्यू had increased between 25 to 50%। फिर भी ये रिवॉल्ट होने के बावजूद, जो फुलगुरी धावा हुआ था उनके बावजूद भी क्या किया, ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू, लैंड के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंक्रीज कर दिया बाई 25 to 50%। ठीक है, when in 1892 the chief commissioner of Assam, Sir William Ward, increased the land revenue by 100%। देखो, वो लोग जानते थे कि हम अगर टैक्स इंक्रीज करेंगे तो प्रिजन की तरफ से एक रिवॉल्ट तो आएगा। उनके बावजूद भी वो लोगों ने क्या किया, 1892 में उनका जो चीफ कमिश्नर था ब्रिटिश का, असम का, ठीक है, सर विलियम वर्ड, उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू को 100% इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स डबल। पहले आपको लैंड रेवेन्यू अगर 100 रुपए देना पड़ता तो अब आपको 200 रुपीज देना पड़ेगा एज अ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, द consequent series of peasant revolt that began in Assam in the last decade of 19th century, December 1893 to be precise, came to known as the Assam riot। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश ने तो लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, उनके जो उस इंसिडेंट के बाद स्टार्ट हुआ था असम में एक रिवॉल्ट, सीरीज ऑफ रिवॉल्ट, कंटिन्यूअस रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, जिसको असम राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1893 से स्टार्ट होने लगा था सीरीज ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, the peasants of Rongia and Lachima in the Kamrup district and the Potharughat in the Dorong district decided not to pay taxes, no tax campaign to the British government। जब पीजन लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ने जो लैंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता था उनको डबल कर दिया है, तो ये जो रोंगिया एंड लसीमा दो जगह के नाम है जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है, एंड पोथरुघाट जो कि डोरोंग डिस्ट्रिक्ट पे है, तो इनके जो फार्मर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिश को हम अब टैक्स ही नहीं देंगे, नो टैक्स कैंपेन। उन्होंने कैंपेन ही स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट दिस रिवॉल्ट वाज नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो अगेंस्ट द मारवाड़ी केया महाजन who exploited the peasant by mortgaging the land against the financial loss। देखो, जो पीजन लोग रिवॉल्ट कर रहे थे वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ ही नहीं था, वो ये मारवाड़ी महाजन के भी खिलाफ था। क्यों? क्योंकि जब पीजन को पैसे की जरूरत थी तो उन लोगों ने मारवाड़ी लोगों से पैसा उधार लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश को भी टैक्स पे करना है। ठीक है, लेकिन मारवाड़ी लोग क्या करते थे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते थे पीजेंट से। अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो आपका जो लैंड है वो छीना जाएगा आपसे। ठीक है, और वो जो लैंड है वो आज से मारवाड़ी महाजन के अंडर ही रहेगा, उनका हो जाएगा। तो इसी तरह से पीजन क्या कर रहे थे, अपना जो लैंड है वो खो रहे थे। ठीक है, तो ये कैंपेन नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो अगेंस्ट द मारवाड़ी महाजन। ठीक है, उसके बाद द पीजन रिवॉल्ट ऑफ रोंगिया। ठीक है, रोंगिया पे कैसे पीजन रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, उसका कारण क्या था, कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ, वो अब डिस्कस करने वाले। ठीक है, ऑन 24 December 1893 द पीजन रिवॉल्ट बिगेन विद द लूटिंग एंड द वेंडलाइजिंग ऑफ द रोंगिया बाजार। On 30th December, hundreds of peasants from and around Rongia humiliated the Tehsildar of Rongia and Tamulpur, Radhanath Borua, and destroyed shops, houses, etc. of the Rongia Haat। देखो, सबसे पहली बात तो है ये रोंगिया का जो पीजन रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ था, ऑन 24 December 1893। तो ये आपको आपको याद रखने की जरूरत है, 1893। ठीक है, तो उस दिन लोगों ने क्या किया, देखो पहले से तो लोगों को जो
लैंड रेवेन्यू लगता था वो तो डबल हो चुका था। तो लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया एंड रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने क्या किया, फॉर्मल लोगों ने पहले लूट एंड वेंडलाइजिंग रोंगिया बाजार, वहां का जो रोंगिया बाजार था उसको लूट किया, वेंडलाइज किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। ऑन 30th December, hundred of a peasant from and around Rongya humiliated the तहसीलदार of Rongya and तामुलपुर राधानाथ बोरुआ। तो लोगों ने इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया। ऑन 30th December को वहां का जो तहसीलदार था, तहसीलदार दैट मीन्स जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं एंड लैंड रिकॉर्ड को हिसाब रखते हैं, तो उसको तहसीलदार बोलते हैं। तो लोगों ने जाके उनको ह्यूमिलिएट किया। ठीक है। और जो शॉप था, हाउसेस था, उसको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। The peasant felt that the presence of the Marwaris had led to the increase in the land revenue. देखो, लोगों को लगता था कि ये जो मारवाड़ी लोग हैं इनकी वजह से लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों? अब देखो, अगर पीजेंट लोग क्या करते थे, एक्चुअली ब्रिटिश को टैक्स देने के लिए मारवाड़ी लोगों से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। ठीक है। तो लोन लेके वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश को जाके पेमेंट करते थे। तो ब्रिटिश को लगता था कि जो पीजेंट लोग है, फार्मर लोग है, वो कैपेबल है कि उनका जो लोन है या फिर उनका जो टैक्स अमाउंट है वो दे सकते हैं। तो इसकी वजह से ब्रिटिश फिर से और भी ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो उनको लगता था, पीजेंट या फार्मर लोगों को लगता था कि ये ब्रिटिश और वो जो मारवाड़ी लोग है वो मिले हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है। द गवर्नमेंट हैड टू सेंड एन आर्म फोर्स to control the situation, but the police superintendent Riley could not muster the courage to arrest any of the peasant leader because the protesters were very well organized. देखो, जब ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट किया फॉर्मल लोगों ने रोंगिया बाजार पे, रोंगिया हाट पे, तो क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने एक आर्म फोर्सेस भेज दिया। ठीक है। टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो ये रिले था, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, वो सक्सेसफुल नहीं रहा किसी भी एक पीजन को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर थे वो इतना वेल ऑर्गेनाइज थे ताकि ये जो पुलिस थे एक भी पीजन को पकड़ नहीं पाए। ठीक है। उसके बाद देखो, ऑन 8th January 1894, the police arrested 15 peasants from a rice mill which had been called to discuss how they would place their problem and miseries before the deputy commissioner. देखो, मैंने राइस मिल के बारे में आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है। तो 8 जनवरी को 1894 को कुछ पीजेंट लोग क्या करते हैं, राइस मिल ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे बैठ के वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है या फिर हमारा जो माइजरीज है, वो ब्रिटिश जो डिप्टी कमिश्नर था उनके पास जाएंगे और उनका अपना डिमांड रखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया जा सके। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इन लोगों में से 15 पीजेंट को अरेस्ट कर लिया। ठीक है। ऑन 10th January, about 3,000 peasants from various moja gathered in front of रोंगिया पुलिस स्टेशंस। तो इसके 2 दिन के बाद 8 जनवरी को अरेस्ट कर लिया था। 10 जनवरी में 3000 पीजेंट्स लोग क्या कर रहे थे, रोंगिया जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने गैदर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके जो पीजेंट्स थे, 15 पीजेंट्स थे, उनके बीच में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। When the deputy commissioner मैककेवे ordered them to leave, they refused to budge. ठीक है। तो जो डेप्यूटी कमिश्नर था, उन्होंने सबको ऑर्डर दिया था कि आप यहां से चले जाओ, यहाँ पे गैदरिंग मत करो। लेकिन उन लोगों ने गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया था और भी लोग बोलने लग गए थे ताकि आप जो हमारा प्रॉब्लम है वो आप सुने और हमारे बीच में जो भी 15 पीजेंट्स था जिसको आपने अरेस्ट कर लिया उसको भी रिहा करना है। ठीक है। उसके बाद बाय इवनिंग द पीजेंट बिगेन टू मूव क्लोजर to the police stations, hoping that the deputy commissioner might give some notice regarding the reduction of land revenue. ठीक है। ये जो 3000 peasants ने गैदर किया था पुलिस स्टेशन के सामने, तो उन लोगों ने भी सोचा था कि शाम तक पुलिस जो डेप्यूटी कमिश्नर थे मैककेब, उन्होंने कुछ नोटिस तो देगा कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो थोड़ा कम कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया था। ठीक है। They also began to demand the release of their associates who had been arrested. और ये जो 3000 पीसेंट्स थे, उन लोगों ने ब्रिटिश को रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारे जो एसोसिएट्स है, हमारे जो पार्टनर्स है, जिसने आपने अरेस्ट कर लिया गया था, उसको भी आप रिलीज कर दे। When the deputy commissioner asked for a peasant representative to discuss the issue, the peasant shouted in a chorus that they would not pay the revenue at the increased rate. ठीक है। उसके बाद जब डेप्यूटी कमिश्नर ने
कुछ पीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लीडर लोग थे, उनको बोला कि ठीक है, ये जो इशू है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी वक्त पीजेंट्स लोगों ने क्या किया, बहुत जोरों शोरों से नारा वारा लगाना स्टार्ट कर दिया कि हम जो रेवेन्यू है इंक्रीज रेट पे आपको नहीं देंगे। ठीक है। द पीजेंट्स देन ट्राइड टू फोर्सफुली एंटर द पुलिस स्टेशंस एंड मैककेब ऑर्डर्ड द पुलिस टू ओपन फायर। तब लोगों ने क्या किया, फोर्सफुली पुलिस स्टेशन पे एंटर करना स्टार्ट कर दिया पीजन लोग। ठीक है। तब मैक्काबे ने ऑर्डर दिया कि आप लोग जो पुलिस लोग थे उनको ऑर्डर दिया कि आप ओपन फायर कर दो पीजेंट्स के ऊपर। ठीक है। ऑन 10th January, McCabe ordered through a notification that henceforth no public meeting will be allowed to be held without the permissions of the Deputy Commissioner। उसके बाद 10 जनवरी को जो मैककेब थे डेप्यूटी कमिश्नर, उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी आगे से पब्लिक मीटिंग नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको पब्लिक मीटिंग करना है तो परमिशन लगेगा फ्रॉम द डेप्यूटी कमिश्नर, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। The deputy commissioner then selected some leader from the peasants and appointed them as police constable. These people were used not only to establish peace between the among the peasants but also to convince them to pay revenue to the government। देखो, ब्रिटिश इतना चालाक था, ये जो peasants के जो लीडर थे कुछ, ठीक है, उनको बुलाया, उनको बुला के बोला कि ठीक है, हम आपको नौकरी देंगे एज ए पुलिस कांस्टेबल। ठीक है। और मतलब इतना चालाक था वो लोग कि कुछ लीडर्स को सिलेक्ट किया और पुलिस कांस्टेबल का जॉब दे दिया, और उन लोगों को बोला कि आप ये जो पीजेंट्स के अंदर एक रिवोल्ट का भावना है उसको शांत करवाए और हमारे एंड पीजन के रिवोल्ट जो पीजन के और कुछ लीडर्स थे उनके बीच में पीस समझौता कीजिए। ठीक है, शांति का समझौता कीजिए। एंड ऑल्सो टू कन्विंस देम टू पे रेवेन्यू, और आप लोग ही पीजन के अंदर जाएंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देना है। तो इतना चालाक लोग थे वो लोग। ठीक है। उसके बाद द पीजन रिवोल्ट ऑफ लचिमा। लचिमा एक प्लेस के नाम है जहां पे पीजन रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। इन द बोजाली रीजन कंप्राइजिंग लचिमा, चौखुटी, पनागांव, हर्थेवारी एंड पाटासारकुसी एक्सेट्रा, थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द राइस मिल। ठीक है। ये जो बोजाली रीजन के आसपास कुछ जगह के नाम है, लचिमा, चौखुटी, पनागांव। ठीक है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ने क्या किया, राइस मिल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। वो राइस मिल में पार्टिसिपेट करके वो लोग डिस्कस करते थे कि कैसे हमारा जो माइजरीज है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ब्रिटिश के सामने लाया जाए और ब्रिटिश को कन्विंस किया जाए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। ठीक है। द लार्जेस्ट राइस मिल इन द एंटायर रीजन वाज हेल्ड इन पनागांव सपोरी। ठीक है। और ये जो प्लेसेस थे इनमें सबसे जो लार्जेस्ट था राइस मिल वो हुआ था पनागांव सपोरी पे। On 21st January 1894, when Dasuram Chaudhary, the Mauzadar of Kapla village near Lasima, in Horthevari Mauja and his Mondal, Holiram Mishra, went out to collect revenue, they were very badly beaten up by the people. ठीक है। 1894 ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि इसी टाइम लचिमा का पीजन रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ था, जो दसुराम चौधरी थे एक्चुअली ये मौजादार था कपला विलेज का। ठीक है। और उनके साथी थे मंडल थे हॉलीराम मिश्रा। ठीक है। वो लोग क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए गांव गांव पे जाते थे, लेकिन उन लोगों को लोगों ने, जो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा। ऐसा पीटा कि मौजादार का डाइड हो गया। जो मौजादार दसुराम चौधरी था उनका मृत्यु भी हो गया था। ठीक है। अराइविंग एट द सीन, the circle officer of Borpeta, Madhav Chandra Bordoloi, arrested 75% and took them to his rest camp in Lasima। उसके बाद जो बोरपेटा के सर्कल ऑफिसर थे जिसका नाम था माधव चंद्र बोरदोलोई, इन्होंने 75% को अरेस्ट किया क्योंकि दासुराम चौधरी की हत्या कर दिया था लोगों ने। ठीक है। When about 3000 people surrounded the rest camp and threatened to burn it down, he was compelled to release the arrested person। ठीक है। और ये 75% को अरेस्ट करके उनका जो लचिमा में एक रेस्ट कैंप था वहां पे रखा था, लेकिन 3000 पीपल ने उस रेस्ट कैंप को घेराव कर लिया था और जो उनको जलाने की धमकी दे रहे थे। ठीक है, सर्कल ऑफिसर को। तो फाइनली सर्कल ऑफिसर ने डर के वो जितने भी पर्सन को अरेस्ट किया था उनको रिलीज भी कर दिया था। The next day, the Deputy Commissioner McCabe arrived there with about 30 policemen and soldiers from the Gorkha regiment। नेक्स्ट दिन जो मैककेब थे डिप्टी कमिश्नर उस जगह पे आ चुके थे विथ 30 पुलिसमैन एंड सोल्जर फ्रॉम द गोरखा रेजिमेंट से सोल्जर लेके वहां पे आ गए थे। ठीक है।
he arrested 59 rebel peasant and locked them up in a temporary jail. वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, मैककेब ने क्या किया, 59 जो पीजेंट्स थे उनको अरेस्ट कर दिया था और एक टेम्पररी जेल में उन सबको बंदी कर लिया था. ठीक है. On 25th, around 6,000 people signed a document demanding the release of the imprisoned persons and submitted it to the deputy commissioner's camp. उसके बाद 6,000 लोगों ने एक डॉक्यूमेंट में साइन किया था और बोला था कि आपने जो 59 रेबल को पीजेंट्स को अरेस्ट कर लिया था उनको छोड़ दो आप. ठीक है. मैककेब शो नो sympathy. Instead, by applying force, he chased away the crowd. ठीक है. लेकिन ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही रहेंगे, उनके पास कोई सिंपैथी भी नहीं दिखाया उन लोगों ने. ठीक है. जो मैककेब थे, जो पीजेंट्स लोग थे, उनको खिलाफ कोई सिंपैथी भी नहीं दिखाया. इंस्टेड उनको चेस कर दिया था. ठीक है. क्राउड को हटा दिया था उस टाइम वहां से बाय अप्लाइंग फोर्स, पुलिस को यूज करके. उसके बाद 16 people were given various kind of punishment for committing the crime of organizing the peasant revolt. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ था, 16 people को उन्होंने, जो मैककेब थे डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने पनिशमेंट दिया था फॉर कमिटिंग क्राइम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रिजन रिवोल्ट. उन्होंने सिर्फ प्रिजन रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज किया, इसकी वजह से 16 people को उन्होंने बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया इन लचिमा. ठीक है. एंड असोल्टिंग होलीराम मिश्रा मंडल. ठीक है. उसके बाद 2 years of rigorous imprisonment was awarded to Pushparam Kolita, Devidatta Harma, Jayanti Bes, Nirvaha Kolita, Bonglu Kolita for organizing and leading the revolt. उसके बाद ये जो लोग थे पुष्पराम कोलिता, ये जो लीडर्स थे, पीजेंट के जो लीडर्स थे, उन लोगों को 2 साल के लिए जेल दे दिया था. ठीक है. आई थिंक यही आपका खत्म हो चुका है. ठीक है. तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे जो पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था बाय द फुलगुरी धावा 1861 को, वो बाद में जाके कुछ अलग अलग असम के जो पार्ट है वहां पे भी वो स्टार्ट कर दिए थे. जैसे रोंगिया में हुआ था, लचिमा में हुआ था. उसके बाद और एक भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम था पोथरू घाट. ठीक है. तो ये कुछ पीजेंट रिवोल्ट था जो असम के हिस्ट्री में हुआ था और एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इस पीजेंट रिवोल्ट को. ठीक है. तो आई थिंक आज के लिए इतना ही होगा. ठीक है. मिलते हैं पार्ट 5 में, एंड पार्ट 5 विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है. ठीक है. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.